पुलिस अफसरों के सामने बीजेपी विधायक दंडवत हुए हैं। अभी पूरा मामला आपको समझाते हैं, जहां मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल ने एसपी के सामने दंडवत किया। एसपी के पैरों में गिरकर उन्होंने कहा कि मुझे गुंडों से मरवा दीजिए। जिले में शराब माफिया पर लगाम लगाने की मांग उन्होंने उठाई है। विधायक अजय बिश्नोई ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए हैं। वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। विधायक अजय बिश्नोई ने एक्स पर लिखा कि पूरी सरकार ही दंडवत है शराब ठेकेदारों के आगे। ये बात उन्होंने कही है, तो एक गंभीर आरोप भी यहाँ पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि वीडियो आप देखिए, इससे कई मायने भी निकाले जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या सरकार जो है वो शराब माफियाओं पर लगाम नहीं लगा रही, गुंडे बदमाशों पर लगाम नहीं लगवा रही, जिसकी वजह से अपनी ही सरकार के खिलाफ इस तरीके से प्रदर्शन यहाँ पर ये करते हुए नजर आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नवीन हमारे साथ जुड़ के। नवीन, क्या समझे इसे, क्योंकि अपनी ही सरकार है उनकी, और क्या शराब माफियाओं पर लगाम नहीं लगाया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है जो कल वायरल हुआ है। प्रदीप पटेल बीजेपी के विधायक है, एडिशनल एसपी के चेंबर में जाते हैं, उनके पैरों में सीधे गिर जाते हैं और कुछ नहीं कहते हैं, सिर्फ ये कहते हैं कि एसपी साहब मुझे गुंडों से मरवा दीजिए, और बिना कुछ कहे वो वहां से चले जाते हैं। एडिशनल एसपी पूछते हैं कि क्या बात है, क्या समस्या है, और वो चुपचाप वहां से चले जाते हैं। और उसके बाद आज अजय बिश्नोई, जो बीजेपी के सीनियर मोस्ट विधायक हैं और जो मध्य प्रदेश की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, वो अपनी सरकार की नीयत पर सवाल खड़े करते हैं। वो कहते हैं इशारों में ही कि शराब माफिया मध्य प्रदेश में कितने हावी हैं कि प्रशासन भी उनके सामने सरेंडर है, प्रशासन ही नहीं पूरी मध्य प्रदेश की सरकार उनके सामने सरेंडर है। तो ये बड़ा गंभीर सवाल खड़े किए हैं अजय बिश्नोई ने। और अजय बिश्नोई कोई पहली दूसरी बार के विधायक नहीं है। अजय बिश्नोई मध्य प्रदेश में बड़े सीनियर बीजेपी के एमएलए हैं और शिवराज जी की सरकार में हेल्थ मिनिस्टर तक वो रह चुके हैं। तो उनका सवाल खड़ा करना बेहद महत्वपूर्ण है, और सरकार को अब सोचना होगा कि क्यों शराब माफिया इतने हावी हो गए हैं कि उन्हीं की पार्टी के विधायक उनके सामने मजबूर हैं, उन्हीं की पार्टी के विधायक सरेंडर हैं, और ये हालात बन चुके हैं। जाहिर सी बात है, जो वीडियो वायरल हुआ है, अब उसके बाद कांग्रेस जरूर घेराबंदी करेगी, और उसके बाद अगर अजय बिश्नोई के इस ट्वीट की जानकारी जैसे ही विपक्षी दल को मिलती है, तो ये तय है कि अब बीजेपी सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। नवीन, बड़ा गंभीर आरोप है ये, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो, क्योंकि अपनी ही पार्टी पर, अपनी ही सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। सरकार की तरफ से किसी की कोई प्रतिक्रिया इस पर सामने आई, क्योंकि ट्वीट भी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर? देखिए, बिल्कुल फिलहाल अभी इस तरीके से कोई भी सरकार की तरफ से कोई पक्ष सामने नहीं आया है, और ये जरूर है कि हम अब कोशिश करेंगे मध्य प्रदेश की सरकार का पक्ष जानने के लिए, तमाम लोगों से बातचीत करेंगे मध्य प्रदेश सरकार के, और ये प्रयास करेंगे कि क्या वाकई जो बीजेपी विधायक जो सवाल खड़े कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। क्या वाकई मध्य प्रदेश में शराब माफियाओं के हौसले इतने बुलंद है कि बीजेपी के विधायक, निर्वाचित विधायक इस तरीके के उनके चरणों में साष्टांग हो रहे हैं और अपनी सरकार की घेराबंदी कर रहे हैं। नवीन, आपसे ये भी समझना चाहते हैं, क्योंकि ट्वीट भी उनका वायरल हो रहा है, वीडियो भी हम देख पा रहे हैं, क्या इस वीडियो के बाद, वायरल होने के बाद, उन्होंने मीडिया से आपसे किसी प्रकार से बातचीत उनकी हुई है? उन्होंने कुछ कहा इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं प्रदीप पटेल से बातचीत करने की, उनका पक्ष जानने की, लेकिन चूंकि जब वो एडिशनल एसपी के पास गए थे और जब एडिशनल एसपी ने खुद उनसे पूछा था कि बताइए आपकी समस्या क्या है, तो उन्होंने समस्या बताने से इनकार कर दिया और सीधे ये कहकर वहां से रवाना हो गए कि मुझे आप तो गुंडों से मरवा दीजिए। उसके बाद लगातार हमारी टीमें उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक उनसे बातचीत नहीं हो सकी है। उम्मीद है कि अगले कुछ मिनटों में, अगले कुछ घंटों में उनसे बातचीत हो जाएगी और उनका पक्ष सामने आ जाएगा कि आखिर वो चाहते क्या थे और क्यों उन्होंने एडिशनल एसपी के सामने इस तरीके से हाथ जोड़ के उन्होंने सरेंडर किया। नवीन, देखिए, जाहिर सी बात है कि इस पूरे मामले के बाद सियासत गरमाने वाली, क्योंकि अक्सर देखा गया कि विपक्ष इस तरीके के सवाल सरकार पर उठाती है, लेकिन यहाँ पर विधायक अपनी ही पार्टी पर, अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी विपक्ष इस पर क्या तंज कसता है और साथ ही सरकार की क्या प्रतिक्रिया आती है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।